हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग रुके रहिए, जाइएगा नहीं। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है इसमें, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी का हो, चाहे एमटीएस का अभी जो नया में फॉर्म भरा रहा है उसका एग्ज़ाम हो, उसमें से इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरा बैच आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए हर एक एग्ज़ाम में मिलता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों का पक्का है। इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग करते हैं, इसमें क्या आंसर आता है। इसमें कहा जा रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि जो सवाल में कहा जा रहा है उसी के अनुसार हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, 15 वस्तु का सीपी कहा जा रहा है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 एसपी के बराबर है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। इसको काट लेते हैं, 3 चौका 12, 3 पंचे 15। देख रहे हैं। अब हम लोग सीपी और एसपी का और एसपी का रेशियो निकालते हैं। इसमें से क्या आ रहा है, तो 4/5 आ रहा है। हम लोग जानते हैं किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीद करके लाया और उस वस्तु को 5 रुपया में बेच दिया तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगला बात तो ज़रूर जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हम लोग सीपी पर निकालते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ 4 1 4, 25 चौका 100, यहाँ ये 25% हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ये हमारा आंसर है। आप लोग देख लीजिए, आंसर कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर में आंसर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। यदि आप लोग मेरे क्लास में बीच में आ गए हैं और नया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल करते हैं, देखते हैं इसमें आंसर क्या आता है। कहा जा रहा है सीता ने 20 केजी अमरूद 50 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदी। इनमें से 5% अमरूद सड़े पाए गए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 20 केजी अमरूद 50 रुपया प्रति केजी के दर से खरीद करके लाया गया। 20 केजी जो है, 20 केजी अमरूद लाया और 50 रुपया के दर से लेके आया। ठीक है, यहाँ हम लोग सीपी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपया इसका सीपी आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 20 का जो है 5% अमरूद खराब हो गया, तो 20 का 5% अमरूद हम लोग निकाल लेते हैं। 20 का 5% के रेट से हम लोग निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 जो है ये 5 से कट गया और ये 5 एक मरतबे, यानी 1 केजी अमरूद जो है 20 केजी में से खराब अमरूद निकल गया। तो बच गया कितना, टोटल बच गया 19 केजी। और 19 केजी अमरूद को 60 रुपया प्रति केजी के रेट से जो है 60 रुपया प्रति केजी के रेट से जो है बेच दिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ये इसका कितना आ गया, इतना रुपया इसका एसपी आ गया। हम लोग जानते हैं सीता जो है अमरूद को 1000 रुपया में खरीद करके लाई थी और 5% अमरूद सड़ने के बाद भी जो बचा अमरूद उसको 1400 रुपया में बेच दी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकालते हैं और 100 से गुना कर देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया और 1 0 1 0 कट गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, टोटल जो है 40% का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल 40% का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। 40% प्रॉफिट, सी नंबर हमारा आंसर सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
और इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को करते हैं। बिना टाइम को बिताते हुए ऑप्शन में दिया हुआ 1000, 800, 850, 900। कहा जा रहा है एक वस्तु 1100 रुपया में बेचा गया तो उसे 10% का लाभ हुआ, तो इस प्रकार उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हम लोग देखते हैं 10% दिया हुआ है, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 10% लाभ दिया हुआ है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पर 1100 रुपया जो है एसपी दिया हुआ है, यानी इतना में बेचा गया है। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। और एसपी निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्रॉफिट हो रहा है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। इस 11 के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1100 में बेचा जा रहा है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर सीपी मांग रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य मांग रहा है, तो 10 के लिए, इस 10 के लिए कितना आ जाएगा, 10 के लिए 1000 हो गया। ये रुपया आंसर है। आप लोग समझ गए, 1000 ए नंबर ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इतना आप लोग समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरा तरीका से बना करके देखते हैं, उसमें क्या आंसर आता है। इसमें कहा जा रहा है क्या 10% का लाभ होता है, हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो है एसपी दिया हुआ है, ये 10% लाभ हो रहा है। हम लोग यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि मान लेते हैं 100 रुपया है और उसका एसपी निकालेंगे तो 100 में 10% जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। 110 एसपी हो जाएगा और यहाँ एसपी भी 110 हो जाएगा। तो 110 के लिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 100 रुपया यहाँ यदि इसका सीपी मान रहे हैं तो 100 पर 10% उसको फ़ायदा हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 110 एसपी निकल के नहीं आ रहा है, हमारा 110 एसपी निकल के आ जाएगा। तो ये 110 एसपी है और ये भी एसपी दिया हुआ है 1100 बेचा जा रहा है, तो 110 के लिए 1100 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कट गया और 11 एकाएँ 11, 11 एकाएँ 11, यानी 1 के लिए हो रहा है कितना, 10 हो रहा है। हम लोग सीपी यहाँ कितना माने हुए थे, 100 माने हुए थे, तो 100 के लिए कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। 1000 रुपया, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर है। आप लोगों को मेरा ट्रिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। अब इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल भी बहुत सुंदर सुंदर सवाल होगा। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, इस सवाल को भी करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप लोग एक क्वेश्चन का 2-2 सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि 1 क्वेश्चन 2 टाइप सॉल्यूशन। तो मैं आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन का 2-2 टाइप सॉल्यूशन वाला वीडियो भी बना करके डाल दूंगा, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्या इसका आंसर आता है। कहा जा रहा है कि 1230 रुपया में एक लेख को बेचने पर रमेश को 25% का नुकसान होता है, लेख की लागत मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए 25% नुकसान दिया हुआ है, यानी लॉस जा रहा है, 25% लॉस जा रहा है। इसका फ्रैक्शन क्या आता है, 1/4 आता है। ठीक है, हम यहाँ माइनस इसीलिए लिखते हैं लॉस में कि हम लोग जानते हैं कि नीचे सीपी दिया हुआ रहता है और ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, और लॉस जा रहा है, इस 4 में से 1 को घटा देंगे तो एसपी निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 1230 रुपया में बेचा जाता है, तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 हो जाएगा। इस 3 के लिए दिया हुआ है 1230 रुपया, और 1 के लिए हो जाएगा 3 चौका 12, 3 एकाएँ 3 और 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, क्रय मूल्य मांगा जा रहा है, लेख की लागत मूल्य। तो 4 के लिए लागत मूल्य 4 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा 0, 4, 4 चौका 16, 1640 रुपया हो जाएगा। इतना आंसर है ये। एक टाइप इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लिए। इसको भी हम लोग 2 तरीक़ा से करते हैं। एक तरीका ये हो गया, हमारा सी नंबर आंसर सही है, 1640। हम लोग जानते हैं कि 25% नुकसान दिया है, यानी लॉस दिया हुआ है, तो
यदि सीपी हम लोग यहाँ पर 100 मान लेते हैं सीपी, तो 100 का 25% 25 आ जाएगा। तो एसपी निकालने के लिए 100 में से 25 घटाएंगे, 75 जो आएगा वो हमारा एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 75% के लिए 1230 दिया हुआ है। तो 1% के लिए क्या हो जाएगा, 1% के लिए हो जाएगा, इसको काटते हैं हम, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 1230/75। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोग सीपी 100 के बराबर माने हुए हैं, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 1230/75 और गुणे 100। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। 25 तिया 75 हो रहा है, 25 चौका 100 हो रहा है। यहाँ 3 से फिर इसको काटते हैं, 3 चौका 12, 3 एका 3, 0। यहाँ पर आ रहा है कितना, 0, 4 और 4 चौका 16। इतना रुपया आ रहा है। देखिए इसमें भी आंसर सेम आ गया। ये ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर सी नंबर में है। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल आ गया है और ये सवाल भी बहुत ही सुंदर है। इस सवाल में मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला को सिद्ध करके दिखाता हूँ, और इस सवाल को उस फॉर्मूला पर बनाएंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड बहुत काफ़ी है। देखिए हम लोग जानते हैं एक दुकानदार 20% की छूट देता है। यहाँ छूट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है और अंकित मूल्य भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं एक फार्मूला के बारे में। फार्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं एसपी बराबर, देख लेते हैं, एसपी बराबर एक फार्मूला होता है MP × 100 - D%/100। और एक ठो और एसपी का फार्मूला होता है SP = 100 + P%, यानी प्रॉफिट %/100। इतना आप लोग जानते हैं। इंटू CP होता है, इतना आप लोग जानते हैं। RHS में दिया हुआ है और LHS में दिया हुआ है। यदि इसका LHS बराबर है तो RHS को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो इसको इसके साथ बराबर करके देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इसमें आ रहा है MP × 100 - डिस्काउंट %/100 और बराबर इससे करते हैं CP × 100 + प्रॉफिट %/100। इतना आप लोग समझ गए। इस 100 के साथ ये 100 कट जाएगा। अब इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं क्या, MP/CP बराबर हो जाएगा ये 100 + प्रॉफिट %/100 - डिस्काउंट %। ये आप लोग समझ गए। ये फार्मूला देखिए कहाँ से आया। अब इस फार्मूला पे इस सवाल को हम लोग बना करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर MP दिया हुआ है 200, मार्क प्राइस है 200। CP कह रहा है निकालने के लिए 100 प्लस क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट %20% दिया हुआ है। और यहाँ नीचे क्या कहा जा रहा है, 100 प्रॉफिट % यहाँ पर 25% दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है डिस्काउंट 20%। इतना आप लोग समझ रहे हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 200/CP। इतना आप लोग देख रहे हैं 200/CP हो रहा है। 125 ये हो जाएगा और 100 में से 20 घट जाएगा, 80 हो जाएगा ये। इतना आप लोग समझ रहे हैं। इसको काटते हैं, 25 8 200 होता है और 25 5 125 होता है। फिर ये 5 काटेंगे, 5 गए 5, ये कट जाएगा कितना, 5 गए 5, 5 36। इतना से कट गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं CP हमारा निकल के आ रहा है 16 88 88 सॉरी 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये इतना रुपया निकल के आ रहा है।
देखिए आप लोग यदि फास्ट में इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 10 सेकेंड इसको सॉल्व करने का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग इस क्वेश्चन को एक और तरीक़ा से बना सकते थे, तो चलिए मैं इसको साफ़ कर दिया हूँ और इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीक़ा से हम लोग बना करके देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो कहा जा रहा है एक दुकानदार 20% का छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य की गणना करें। यहाँ देखिए सीपी निकालने के लिए कहा जा रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ। सबसे पहले अंकित मूल्य दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज को तोड़ करके हम लोग एसपी निकालते हैं। यहाँ एसपी निकालते हैं कितना आता है, यहाँ 20% का डिस्काउंट दिया हुआ। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 डिस्काउंट होता है। ये एमपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। और एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 में से 1 को घटा देंगे, जो 4 निकल के आया वो हमारा एसपी हो जाएगा। यहाँ देखिए 200 दिया हुआ अंकित मूल्य, यानी इस 5 के लिए दिया हुआ है 200। देखिए रेशियो में दिया हुआ, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 5 का 20 40 हो जाएगा 1 के लिए। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा 4 चौका 16, 160 रुपया हो रहा है, 160 रुपया हो रहा है एसपी। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, 25% लाभ है, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 1/4 होता है। यहाँ ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 4 में जो है 1 को जोड़ देंगे, 5 आ रहा है, 5 जो हमारा एसपी है, और यहाँ 5 एक्चुअल में कितना दिया हुआ है एसपी, 160 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए 5 के लिए 160 है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 1 के लिए 32 हो रहा है, ठीक है। 1 के लिए 32 हो रहा है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। हम लोगों से क्या मांगा जा रहा है, इसका क्रयमूल्य मांगा जा रहा है, यानी 4 मांगा जा रहा है। 4 के लिए क्या हो जाएगा, तो 4 के लिए हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपया हमारा आंसर है। देखिए सी नंबर फार्मूला बेसिस पे भी था और रेशियो को तोड़ करके जो ट्रिक होता है उस पे भी मैं आप लोगों को समझा दिया इस क्वेश्चन को कितना आंसर आता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो भी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग यदि मेरे क्लास में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सीरीज लेके मैं आता हूँ। धन्यवाद।